सुन, कुछ दिन इस तरह भाइयों मत। मैं बाहर जा रहा हूँ तो घर पे बहाने बनाए। कहाँ जा रहा है? कश्मीर। सजरा सवेरा तेरा तन बरसे, सजरा तेरा तेरी धरती रो। कश्मीर, श्रीनगर और सोनमर्ग। सेवन ग्रेट लेक ट्रैक के लिए मैं आया था, बट वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? वहाँ पर स्नोफॉल हो गई और जिस बंदे को मैंने एडवांस पेमेंट किया हुआ था उसने ट्रैक डाइवर्ट कर दिया एक दूसरी जगह। कौन सी जगह है? उसी जगह पे मैं बैठा हूँ और ये पीछे जो आप वादियाँ देख रहे हैं ये उन्हीं वादियों में से एक है जहाँ पे डे 1 मैं पहुँच चुका हूँ अपने बेस कैंप स्टे में। टाइम हो रहा है अभी 3:13, संडे का दिन। जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी फ्राइडे ऑफिस ख़त्म करने के बाद। 5 बजे मैं निकला था घर से और मुझे अगले दिन सोनमर्ग आना था क्योंकि सोनमर्ग में कैंप था और वहीं से स्टार्ट होनी थी जर्नी। बट नहीं हो पाई, नहीं पहुंच पाया सोनमर्ग क्योंकि आर्मी ने बंद कर रखा था, तो इसीलिए मैं वापस चले गया था और मैंने वहीं पे स्टे लिया कश्मीर में ही। कश्मीर मतलब श्रीनगर से थोड़ा सा पहले वहीं पे मैंने स्टे लिया और ट्रैक लीडर को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि भाई जी वो ट्रैक कैंसिल हो चुका है, ग्रेट लेक 7 लेक ट्रैक जो जिसमें मैं आया था। इतना एक्साइटेड था काफ़ी दिनों से। और एक और चीज़, मैं सोलो आया हूँ यहाँ पर बाइक से, दिल्ली से 900 किलोमीटर बाइक राइड करके। हाँ थोड़ा सा पागलपन है बट क्या करें, लाइफ जीनी है, सपना पूरा करना है। क्योंकि बाइक राइड करने का सपना था और ट्रैकिंग, ये वादियों में आना, घूमना फिरना, यही तो पैशन है, यही तो लाइफ है जिससे बहुत टाइम से मैं दूर था। पिछला 1 महीने से मैंने ट्रैकिंग नहीं करी, व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि एक तो मेरी बाइक चोरी हो गई थी जिसके कारण काफ़ी डिप्रेस था मैं। बहुत मतलब मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था घर पर। बाइक चोरी की, जो मेरे फादर की बाइक थी वो चोरी होगी उसके कारण। एनीवेज वो चीज़ एक अलग लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है। इन वादियों को एंजॉय करते हैं। ब्लॉग को स्टार्टिंग से देखिए, शुरू से देखना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। डे 1 दिल्ली टू श्रीनगर, कैसे मैं पहुँचा, क्या क्या जर्नी में मेरे चैलेंजेस हैं। बहुत मतलब अभी तक की सबसे टफेस्ट ट्रैवलिंग है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा रीज़न। बाइक स्टार्ट हुई, मतलब पूरा ब्लॉग में देखिएगा, बाइक चली, बाद में कुछ टाइम बाद मतलब ये मान लीजिए पठानकोट रात को 2 बजे पहुंचा मैं। पठानकोट से पहले ही पता लगा बाइक का इंजन ऑयल लीक कर रहा है। देन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया रात के 2 बजे, भाई क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसने सजेशन दिया कि भाई ऐसा कर, वहीं स्टे कर लो, उसके बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करियो। बाकी चीज़ आप ब्लॉग में देखिए क्योंकि लंबा हो जाएगा ब्लॉग, फ़ायदा नहीं है ब्लॉग लंबा बनाने का। आप ब्लॉग में देखिए, बाकी मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। कौन सी जगह है, कहाँ पे मैं हूँ, ये ब्लॉग के अंदर आपको दिखेगा। इस ट्रैक के अंदर आपका इंश्योरेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मेडिकल भी होना आपका ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए, अदरवाइज आपका ये ट्रैक कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही आप अपना ट्रैक बुक करते हैं, क्लिफ हैंगर आपको डायरेक्टली कॉल करेगा, आपको इंश्योरेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दूसरी चीज़, अगर आप उससे ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं, मीन्स अगर आप श्रीनगर टू श्रीनगर मतलब श्रीनगर से आरू वैली तक ट्रांसपोर्टेशन क्लिफ हैंगर की साइड से होगा तो उसके 1800 रुपये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा ट्रैक मैंने अपने लिए बुक किया 12,000 रुपये का, उसके ऊपर 500 रुपये का मेरा इंश्योरेंस। दूसरी चीज़, अगर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट कराता हूँ उसके चार्जेस, मेडिकल सर्टिफिकेट मैं खुद करवा सकता हूँ। तीसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, अगर मैं श्रीनगर में क्लिफ हैंगर से करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ 1800 रुपये पे करने एक्स्ट्रा। देन श्रीनगर से मुझे आरू वैली क्लिफ हैंगर लेके आएगा और आरू वैली से ट्रिप कंप्लीट होने के बाद आरू वैली से श्रीनगर मेरे को क्लिफ हैंगर वापस छोड़ के आएगा। देन आप वहाँ से फ्लाइट लेके अपने जो भी होम स्टे या जो भी आपका घर है वहाँ आप जा सकते हैं। जैसे मुंबई से काफ़ी लोग मेरे इस ट्रैक में आ रखे हैं, कुछ गुजरात से आ रखे हैं, कुछ चेन्नई से आ रखे हैं, कुछ बेंगलोर से आ रखे हैं, तो श्रीनगर से आप अपनी फ्लाइट लेके वापस जा सकते हैं। ये हो गई आपकी दूसरी चीज़, कहाँ से आपको ट्रैक बुक करनी चाहिए। इंश्योरेंस, मेडिकल, सारी चीज़ आपको बता दी गई है। अब बात करते हैं इस ट्रैक के अंदर कितने लेक आप कवर करते हैं और कितने दिन का ये ट्रैक होगा और कितना किलोमीटर आपको इसमें चलना पड़ेगा, इस वाले के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली चीज़, इसके अंदर आपके 3 से 4 लेक आते हैं। पहली चीज़ तरसर और मरसर लेक आएगा आपका, दूसरा आएगा, तीसरा लेक आएगा आपका तबकसर, चौथा लेक आएगा आपका सुंदरसर, जो कि ये 4 लेक आपको कवर करने पड़ेंगे। आरू वैली से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा, जो आरू वैली से स्टार्ट होगा आपका ट्रैक
वो आपका जाएगा लीदरवट तक। लीदरवट एक जगह है जो एक वैली टाइप है, वहाँ पे आपका पहला कैंप स्टे होगा। और इस जो आप कैंप बुक करेंगे इसके अंदर आपका फूड भी इंक्लूडेड होगा, यानी जो भी मैंने पैकेज दिया है उस पैकेज के अंदर मेरा खाना पीना सारी चीज़ इंक्लूडेड होगी। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारी चीज़ें मेरे को क्लिफ हैंगर की साइड से ही मेरे को मिलेगी, मेरे को एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली, रेड बुल ली, तो वो सारी चीज़ें मेरे को अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ेगी, तो उसका एक एक्स्ट्रा चार्जेस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैंने मान लीजिए मैं लीदरवट आ गया, अब मेरे पास करने के लिए क्या कीजिए, जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपका होने वाला है 7 किलोमीटर का। उस 7 किलोमीटर के अंदर आपका आरू वैली से लीदरवट तक का जो भी 7 किलोमीटर का होगा, उसके अंदर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है, बहुत से ऐसे लेक्स हैं जो आपको दिखेंगे। लेक्स नहीं, रिवर होंगे, जो रिवर क्रॉसिंग होगी वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपको माउंटेन्स के बीच में से जाना पड़ेगा, आपको विलेजेस दिखेंगे बहुत सारे, वो आपको कवर करेंगे। अब बात आ जाती है लीदरवट। लीदरवट पे आपका डिनर हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप लीदरवट से आएंगे, देन आप लीदरवट से शिकवास की तरफ आएंगे। शिकवास का जो ट्रैक होने वाला है आपका 5 किलोमीटर का होगा। लीदरवट से शिकवास का जो ट्रैक होगा उसमें आपका जो ट्रैक होगा वो थोड़ा स्टीप होने वाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेल प्रिपेयर और माइंड से थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जिसके कारण आपको पहले मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि मैं भी थोड़ा वीक था आने से पहले कि भाई ट्रैक होगा या नहीं होगा, बट हो जाता है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा मेंटली, तभी आप ये ट्रैक पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। आप यहाँ पे आने के बाद आपका कैंप हो जाएगा, डिनर हो जाएगा, इवनिंग आपकी एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे का ये ट्रैक होगा। सुबह 6:30, 7, 8 जब भी आपका ट्रैक लीडर जब भी आपको बोलेगा कि आपको यहाँ से इस टाइम निकलना है, तो उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको निकलना पड़ेगा। आप आ गए, उसके बाद आप स्टे कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपका जो ट्रैक स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन होने वाले हैं आपके पास, तरसर और मरसर। शिकवास से जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे, आपके पास पहला ऑप्शन है जो आपका गाइड कहेगा, अगर वेदर सही रहता है तो आप तरसर में आप स्टे करेंगे, अगर वेदर खराब रहता है तो आपका शिकवास में ही टेंट रहेगा, जैसा मेरा है टेंट वहीं है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको माइंड में हमेशा रखनी पड़ेगी, आपका लगेज। जितना कम से कम लगेज आप कैरी करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज लगेज कैरी करने के लिए यहाँ जो खच्चर है उसको आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ट्रैक से अलग। अगर आप बीच में, मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में सोचा मैं नहीं दे रहा, अगर मैं बीच में लीदरवट आके मैं सोचता हूँ यार मेरा ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, अब मैं अपना लगेज जो है अपना खच्चर पे डाल देता हूँ, तो तब जो आपके चार्जेस है 2000 से बढ़कर आपका 3000 रुपये हो जाएगा, यानी 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा, जो कि दूसरी चीज़। तरसर पे अगर वेदर सही रहता है तो तरसर तक आपका गाइड आपको स्टे देगा, नहीं तो तरसर से फिर मरसर आपका ट्रैक कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपको वापस तरसर आना पड़ेगा। और एक और यहाँ पे लेक है जो है तबकसर। तबकसर लेक जो है वो फ्रोजन है, अभी जब मैं आया हूँ अभी फ्रोजन है, और वो जो लेक होने वाला है वो 2 किलोमीटर तक है, यानी तरसर तक आपका 5 किलोमीटर, तरसर से मरसर 3 किलोमीटर, और उसके बाद आप वापस आएंगे तरसर, और तरसर से तबकसर जब जाएंगे आपका 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा। देन आप वापस आएंगे तरसर, एंड वापस के बाद उसी रूट पे पड़ेगा तरसर, और आप फिर आएंगे शिकवास जहाँ पे आपका बेस टेंट होगा। अगर आप तरसर आते हैं, तरसर आपका कैंप है तो तरसर आ जाएंगे, नहीं तो आप शिकवास आएंगे। शिकवास के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट डे, आप आएंगे स्टे कर लेंगे, लेकिन आपको बॉडी को पूरा फिट मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रैक है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ ट्रैक होने वाला है। मैंने भी सोचा था, लेकिन ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ट्रस्ट बता रहा हूँ आपको, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, कहीं ऐसा मत सोचिएगा आप जोश में आ जाए, बहुत मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा आपको। देन जैसे ही आप आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट डे आप जाएंगे सुंदरसर लेक, जो सुंदरसर लेक है वहाँ पे आप जाएंगे, वो ट्रैक होने वाला है आपका 5 किलोमीटर का। देन उसके बाद आप वापस आएंगे, वापस स्टे करेंगे, देन आप लीदरवट जाएंगे। लीदरवट जाके आप सीधा आरू वैली जाएंगे और पूरा ट्रैक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये होगी पूरी ट्रैक की जानकारी। बट अब बात करते हैं मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए। आपको लगेगा कि यार नहीं हो पाएगा, मेरे को भी था कि नहीं हो पाएगा, मैंने भी गिव अप कर दिया था। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ ऊपर से ही, मैंने भी गिव अप कर दिया था, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट हो गया। आपको गिव अप नहीं करना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, और अपनी डेस्टिनेशन को माइंड में रखना है कि भाई अब आने ही वाला है। ये नहीं सोचना कि 3 किलोमीटर है भाई, 3 किलोमीटर नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय हो जाएगा। सो गाइज, ये थी अभी तक पूरी जानकारी, और मैं पूरी वीडियोस अपनी यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी पूरा ट्रैक कंप्लीट करके आया हूँ। मेरे ग्रुप मेंबर काफ़ी अच्छे थे, मेरा ट्रैक लीडर काफ़ी अच्छा था, मेरे को काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे लोगों से दोस्ती हुई मेरी, मुंबई से दोस्त आए थे मेरे, और
तमिल से दोस्त आए थे मेरे, बेंगलोर से, गुजरात से, पुणे से काफ़ी दोस्त बने मेरे इस ट्रैक पे। सो अगर आप वो पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरी एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, मतलब मेरे इसी आई बटन पे दे देता हूँ मैं। आई बटन से आप डे 1, डे 2, डे 3 सारी चीज़ आपको मिल जाएगी और आप देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।